हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों आज हमारी क्लास जो है 18th क्लास होने वाली है और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है घाटी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित नहीं है। कौन सी है? करेवास या फिर भागीरथी, काठमांडू, अराकू। आपको बताना है कि कौन सी जो है घाटी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, अराकू। अराकू जो है पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है आज, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, जो मेघालय पठार है, मेघालय प्लेटू जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी, पीक्स, ठीक है, जो सबसे ऊंची पीक्स है, चोटी है, वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, या फिर गारो पहाड़ियाँ, या मिकिर पहाड़ियाँ, या शिलोंग की जो चोटी है। ठीक है, तो कौन सा है देख लेते हैं। खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, या फिर शिलोंग चोटी। तो कौन सी है? ये डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो काराकोरम हिमालय है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पीक, ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? नंदा देवी, K2, या नंगा पर्वत, या माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो बताना है कि जो काराकोरम पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक, तो कौन सा है? नंदा देवी, K2, नंगा पर्वत, या माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है बी। ठीक, K2। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई हमें बतानी है। ठीक, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, या फिर 9,000 मीटर। तो कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर नहीं है। ठीक है, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा, या फिर माउंट नंगा देवी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। ठीक है, हिमालय या फिर हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा, या माउंट नंदा देवी। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? माउंट नागटिब्बा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? हमें बताना है कि जो हिमाद्री या फिर हिमालय है, ठीक है, उसकी सुदूर उत्तरी भाग, जो उत्तरी भाग है उधर की औसत ऊंचाई कितनी है? 4,000 मीटर, 6,000 मीटर, 5,000, या फिर 3,000 मीटर। ठीक, तो कितनी है? 6,000 मीटर। बी ऑप्शन करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? लघु हिमालय जो है उसमें पर्वत सबसे ऊंची लंबी पर्वतमाला कौन सी है? धौलाधार पर्वतमाला, या फिर महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला, या शिवालिक पर्वतमाला। तो हमें बताना है कि जो लघु हिमालय है, ठीक है, उसकी जो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? धौलाधार पर्वतमाला है, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल, या फिर शिवालिक पर्वतमाला। तो कौन सा है?
सी, ठीक। पीर पंजाल पर्वतमाला। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? देखना है इसमें कि इसमें नदी का नाम बताना है कि जो प्रायद्वीप, ठीक है, में पश्चिम की तरफ बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, नर्मदा, तापी या साबरमती या कोयना। तो कौन सी है? तापी। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा शिखर, सर्वोच्च शिखर, अनाईमुडी या फिर मिसपुलीमाला या फिर मसीनागुडी या वाघमोन, ठीक है। तो हमें बताना है कि पश्चिम घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कौन सा है? अनाईमुडी। हमारा अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, ठीक। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी या फिर डोडाबेला या फिर महेंद्रगिरी या चेम्ब्रा। तो कौन सा है? अनाईमुडी। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जो भारतीय प्रायद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उटकमुंड या फिर अनाईमुडी, दोदाबेटा या फिर महाबलेश्वर। तो हमें बताना है कि जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है? अनाईमुडी। 12th क्वेश्चन है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। जो केरल में स्थित है, केरल में सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी, ठीक है, जो केरल में है सबसे केरल का जो स्थित है सर्वोच्च पर्वत, उसकी चोटी का नाम बताना है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, अगस्त्य, तो देखते हैं पहला ऑप्शन अगस्त्य, चेम्बरा या फिर अनाईमुडी या फिर बनासुरा, ठीक है। तो हमें बताना है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो क्या है इसका ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन है अनाईमुडी। 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड महाद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थानों में, ठीक है, निम्नलिखित स्थान, ये जो स्थान है इनमें से एमराल्ड महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मालदीव और दमन एंड दीव। तो किसको बोला जाता है? अंडमान और निकोबार को। 14th क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है कि मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। आपको बताना है कि नंगा पर्वत कहाँ स्थित है, नंदा देवी और कंचनजंगा, ठीक है, कौन से स्टेट में। तो देख लीजिए एक बार। तो नंगा पर्वत तो यहीं पे है, इसका सही है। कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 का ए हो गया, 1 का
ए का 1, ए का 1, ठीक है, और बी का 3, बी का 3, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आप देखते हैं 15 क्वेश्चन, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। हमें बताना है कि कौन सा जो है सर्वोच्च शिखर है, पर्वत शिखर है, ठीक है, जो पूरी तरह से भारत में ही स्थित है। कंचनजंगा है, नंदा देवी, या फिर केटू, या कॉमेट। तो कौन सा है? बी, नंदा देवी, ठीक है। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्रा है उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा जो है प्रायद्वीपीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। लिपू लेक, शिव किला, नीति दर्रा, या मूलिंगला, ठीक। तो कौन सा है ये? शिव किला। मैंने जो दर्रे पढ़ाए थे आपको पासेस, उसका ट्रिक बताया था, अगर याद होगा तो आपको ये क्वेश्चन एकदम तुरंत से कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे के आसपास से जुड़े हुए हैं। हमें बताना है कौन सा स्टेट है जो पालघाट दर्रे के आसपास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गोवा, या केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक और केरल। तो कौन सा है? बी, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, पालघाट दर्रे के आसपास जुड़े हुए हैं। 18 क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, या सिक्किम। तो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन, जोजिला पास किसे जोड़ता है। जो जोजिला पास है वो किसको जोड़ता है, किससे जोड़ता है। कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल और तिब्बत को, लेह करगिल को, या फिर लेह और श्रीनगर को। तो किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को, ठीक है। जोजिला पास जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। हमें बताना है कि पर्वत चोटी, भारतीय जो चोटी है वह सबसे कम किसकी है। भारतीय पर्वत चोटी जो है कौन सी है जिसका ऊंचाई सबसे कम है, ठीक है। तो पहला है कंचनजंगा, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है कॉमेट, या फिर मुकुट पर्वत। तो किसका है? मुकुट पर्वत का सबसे कम चोटी ऊंचाई है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। हमें बताना है कि पर्वतीय स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, कौन सा है, ठीक है। दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला, या डलहौजी, ठीक है। तो किसका है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला, डलहौजी का, ठीक है। डलहौजी का जो है समुद्र तल से सबसे ऊंचा है। अब 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। रामेश्वरम द्वीप, या फिर मिकिकाय द्वीप, या कार निकोबार द्वीप, या ग्रेट निकोबार द्वीप। तो कौन सा है? ग्रेट निकोबार। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है, ठीक है। कौन, हमें बताना है जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो कौन सा है? 6 डिग्री चैनल, या 8 डिग्री चैनल, या 9 डिग्री, या 10 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा है? 10 डिग्री।
24 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, चोटी पर स्थित है, ठीक है। और ये चोटी का हमें नाम बताना है, कौन सी चोटी है, ठीक। तो कौन सी है, देवमाला, करारो या सैल्डल या बेटलिंगा छीप। तो कौन सा है, करारो। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन। मूक घाटी, मूक घाटी साइलेंट वैली इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। मूक घाटी कहाँ स्थित है, केरल में है, बिहार में, महाराष्ट्र या त्रिपुरा में। तो कहाँ पे है ये, केरल में, ठीक है। मूक घाटी कहाँ है, साइलेंट वैली, केरल में। हमें बताना है कौन सी चोटी जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान या पलकाड में सबसे ऊंची चोटी है। अनीमुडी या फिर अंगीडा या देवीमाला या पेरूमाला, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सी चोटी है जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलकाड में सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सी है, अंगीडा। आप देखते हैं 27 क्वेश्चन। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, भांडेर पठार या फिर छोटा नागपुर या डेक्कन पठार या तिब्बत पठार। तो कौन सा है, छोटा नागपुर, खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, जो भारत का है सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, माउंट ईसो या सेडर शिखर, कंचनजंगा या डोली गट्ठा। तो कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। 29 क्वेश्चन। प्रायद्वीप पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कौन से नाम से जानते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं या दक्कन के पठार या फिर सिंगूर पठार या रोहतास पठार। तो कौन सा है, दक्कन, ठीक है, दक्कन ट्राइब। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, ठीक है। जो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है भौगोलिक इतिहास के अनुसार से, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी, अरावली या फिर विंध्या। तो कौन सा है, सबसे पुराना अरावली, ठीक। अरावली जो है प्राचीन पर्वत है भारत का, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास पसंद आई आपको। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिंद एकेडमी को, अभी अगर आप नए हैं तो। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और हमसे बने रहिए। धन्यवाद।